कुछ इस तरीके से है, क्या बोल रखा है, द्विघात समीकरण bx प्लस cx प्लस a बराबर 0, तो आपका b बराबर नॉट, ठीक है, 0 के बीवी कर तो निम्नलिखित में से किस व्यंजक द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो कुछ एक फार्मूला ही है, लेकिन ये फार्मूला ऐसा है ना कि इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, हर आदमी क्या करेगा, गलती में रहेगा। सबको पता है कि फार्मूला यही होता है, इसको मान के ए नंबर पर दिया है, आप चले जाइएगा, लेकिन ये गलती हो जाएगा। ठीक है, गलती किस सेंस में अभी बता रहे हैं। फार्मूला किस सेंस में होता है वास्तविक हल के लिए। देखो यहाँ पे क्या रहेगा x² और यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है, b और प्लस c बराबर 0। जब भी इस तरीके से है तो एक वास्तविक हल हमको निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac, यही होता है। क्या होता है, ये हमारे पास फार्मूला मिल गया। तो ये समीकरण किस रूप में है, ये समीकरण किस रूप में है, देखो तो समीकरण, देखो ये समीकरण पलट दिया है ना। अब इसका फार्मूला क्या होगा, यही बोलना चाह रहा है कि हम तो जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, ये वाला होता है। हम सीधे मार के कर जाएंगे, आपको गलती करवा देगा। लेकिन अब हमारे पास ये फार्मूला आ गया तो हम रखेंगे, तो सी डी के जगह पे है तो क्या हो जाएगा, c² हो जाएगा। अब देखो 4 और यहाँ ए के जगह पे b है और उसके बाद से क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो c² माइनस 4ab आंसर क्या हो जाएगा आपको, ठीक है, डी नंबर होगा। आसान है ना, बहुत आसान है। ठीक है, एक बार और समझो। जैसे बोला है कि हमारे पास ये समीकरण द्विघात समीकरण दे रखा है, बोल रहा है कि b बराबर नॉट इक्वल टू 0। अब इसको किस तरीके से निरूपित किया जा सकता है, तो हमके पास एक समीकरण आता है। एक समीकरण ये अगर हमारे पास जब भी रहता है, इसको वास्तविक हल निकालना है तो एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला क्या बनता है, bn² माइनस 4ac। ठीक है, ये फार्मूला डायरेक्ट दे रखा है। अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ हम ना समझे तो क्या करेंगे, गलती कर देंगे। हम क्या कर देंगे, पहले पॉइंट देखेंगे, अरे द्विघात समीकरण का फार्मूला ये होता है, मार के कर गया, लेकिन बाद में पता चला कि गलती दे दिया। गलती इस सेंस में देगा कि भाई हम चारों तरफ समीकरण दिए हैं, सेम है समीकरण दिया है ना, तो ये समान है नहीं है, तो वैसे ही सोचना है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, b है ना, 4ac, वैसे ही हम सेट कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, c के स्क्वायर कर लेंगे, इसके बाद से 4 हो जाएगा, और a की जगह पे क्या है, b है, और c की जगह पे क्या है, a है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कैसे निरूपित कर सकते हैं। एक और आपके पास किस तरीके से क्वेश्चन है, उसी फार्मूला पर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और लास्ट में हम डिटेल भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रखा है आपको कि यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, x² माइनस kx प्लस x बराबर 0 के मूल्य समान हो तो k का मान ज्ञात करें। तो k के मान ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, यहाँ पे देखो, अगर शॉर्ट ट्रिक जल्दी हमको बनाना है तो हम क्या सोच लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो k का मान हमको ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करना है, यहीं पे k का मान होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं ये स्क्वायर किया है, 13 का स्क्वायर है, आज 2 यहाँ फिक्स रहता ही है, तो क्या हो जाएगा, k का मान क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब प्लस माइनस में होगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 26 प्लस माइनस हो जाएगा। अब प्लस माइनस में क्यों होगा, इसको चलो हम लोग फार्मूला पे प्रूव करके देखते हैं। समझ में आया क्या हम किए कि जब भी हम 13 का वर्ग करेंगे तो 13 हो गया, यहाँ ए बी का रूप में होता है ना 2ab। अब यहाँ पे देख लेंगे k के मान क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो ये तो 13 हो गया, यहाँ 2 रहेगा, 2 रहेगा ना, इसके साथ गुणा होगा ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, k का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर देंगे इसमें तो 26, लेकिन क्या होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, इस फार्मूला को मूल्य समान है तो कैसे बनता है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं, ये बात तो समझ में आ गया ना। तो डी बराबर मूल्य समान है तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। ये बात समझ में आ गया, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 0। ठीक है, यहाँ पे देखो फार्मूला यही होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, यही होता है। ठीक है, फार्मूला तो पहले ही बताए थे कि फार्मूला यही होता है। उस समीकरण में वो दे रखा था कि फिक्स उसको निरूपित करना था। ठीक है,
बराबर हम क्या कर लेंगे, वास्तविक समान है मूल तो हम लोग 0 मान लेंगे। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो माइनस क्या है, के है ना, ठीक है। तो के का माइनस के का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे आप देख लेते हैं 4 रहेगा ही, ए का मान क्या है, एक छुपा है 1 हो जाएगा, और सी का मान क्या हो जाएगा आपका 169 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गया। आप देख लेते हैं ये के स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे माइनस में तो उधर लेके चले जाए, तब माइनस में हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 169 होगा। इतना समझ में आ गया तो हम क्या कर लेंगे, इसको रूट कर लेंगे, तो रूट करेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 169। तो यहाँ से रूट में क्या निकलेगा, प्लस माइनस में निकलेगा, प्लस माइनस में क्या निकलेगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या प्लस माइनस में क्या निकलेगा, अरे हम गुणा कर लेते हैं ना सीधा सीधी, ठीक है। यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 13, तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस में क्या लिख सकते हैं 26, तो आंसर क्या हो जाएगा 26। समझ में आया। तो बेसिक ट्रिक भी समझ में आ गया। तो अब ट्रिक में ना बड़ा आसान है, क्या करना है कि यहाँ हम लोग समझ लेना है कि के का मान क्या हो सकता है। तो स्पष्ट हमको समझ में आ रहा है, ये 13 के क्या है वर्ग है, और यह 2 छिपा रहता है, तो एक मतलब 13 दूना 26, तो के का मान क्या होगा प्लस माइनस 26, ठीक है। बन रखा है कि के किस मान के समीकरण, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 4 बराबर 0 है, तो ठीक है। तो क्या बोला है इसका, तो यहाँ पे क्या बोला, इसका वास्तविक हल है, क्या है इसका वास्तविक हल है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, हम लोग ट्रिक समझते हैं, 2 सेकेंड में हम लोग चीज़ों को कैसे समझ लेना है ये समझेंगे, उसके बाद से हम लोग बेस से उसको अप्रूव करेंगे। इस तरीके से जब तक बेसिक कंसेप्ट प्लस और ट्रिक नहीं अगर करोगे तो एग्जाम तो ऐसे भी आपको बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक में क्या हो सकता है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 का क्या कर रहा है वर्ग कर रहा है, तभी चाह रहा है ना, ये 2 पहले ही फिक्स है, तो 2 गुणे के का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे के का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन क्या होना चाहिए, प्लस माइनस में होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्लस माइनस में के का मान, अब क्या हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा, यही लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस में है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका डी नंबर, ठीक है। कैसे आया अभी हम प्रूफ कर रहे हैं ना कैसे आया, ये बात से समझ में आ गया ना। हमारे पास एक बार और समझो, ये 4 है, हम 2 के स्क्वायर करेंगे, इसके मतलब कहीं ना कहीं से यहाँ फार्मूला में ही होता है ना 2ab, बस समझ में आ गया क्या होता है 2ab। ये तो 2 रहेगा ये फार्मूला के लिए, इसके लिए तो x है नहीं, x इसके लिए तो है ना x, तो ये के लिए क्या है k है ना x के लिए, तो अभी तो ये क्या कर रहा है, तो k का मान यहाँ पे हम मान लेते हैं 2 रखते हैं, तो क्या होता है इसी के तो वर्ग किया है यहाँ पे, तो k का मान क्या हो गया, यहाँ पे हमको प्रूव्ड हो गया 2, और k का मान 2 प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले उधर 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम निकालेंगे तो प्लस माइनस में आपका आएगा, तो प्लस माइनस में आ रहा है k का मान, तो डी में क्या दे रखा है 2 माइनस 2, तो आंसर क्या हो गया 2 माइनस 2। अब इसको हम प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। एक तो हम लोग सोच लिए, अब इसको प्रूव करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, जिसे वास्तविक मूल्य निकालना है, तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, क्या समझ में आ गया। अब यहाँ पे k के जगह पे क्या है, यहाँ पे क्या है 2k है, इक्वल k है, बताओ क्या है 2k है ना, तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे 2k के हम क्या कर लेंगे स्क्वायर करेंगे, यहाँ 4 है गुणे a का वैल्यू 1 आप गुणे 4 बराबर कितना बराबर 0 होता है ना, तो 0 रख लेते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। फिर हम लोग देख लेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, हो गया ये 16 हो जाएगा, 4 हम कमा लेंगे, तो 4 हम कमा ले लेते हैं, तो k स्क्वायर माइनस
ठीक है, क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। इधर जाएगा उधर भाग लग जाएगा तो के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो के का मान यहाँ पे देख लेते हैं, तो के का मान बराबर उधर जाएगा, ठीक है, यही बचा ना 0। अब ये क्या कर लेते हैं, के का मान निकाले हम, उधर जाएगा 4 होगा ना के स्क्वायर का मान। तो इतना बराबर देखो, अब इधर जाएगा के का मान, रूट में क्या हो गया 4, क्या से अकेले गया था क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अकेले गया था क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो के का मान क्या हो जाएगा +-2। तो देखो लंबे समय बनाने में थोड़ा हाथ भी क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि दिमाग में है कि हम लोग शॉर्ट में तो बना लिए हैं, तो यही आ गया ना आपका आंसर। तो +-2 का क्या लिख देंगे डी लिख देंगे, आसान है ना। तो आपको कैसे सोचना है, यहाँ समझने हैं कि ये तो 2 है ही के लिए। अब देख लें बी के लिए मान लेते हैं यहाँ पे x है ही, ठीक है, चाहे वैसे हम समझ लेते हैं कि मान लेते हैं 2 है ही, a का मान x है, ठीक है, ऐसे में मान लेंगे। तो b के तो यहाँ पे बी के तो स्क्वायर करते हैं ना, तो b का यहाँ पे तो k का मान 2 है, तभी तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे इस तरीके से। एक बहुत छोटा ही क्वेश्चन है, क्या है समीकरण x³ + x³ - 2 बराबर 0 के समाधानों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो ये तो बड़ा ही आसान है। अब करना क्या है कि जब भी x³ है भाई, x³ है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2x³ हो जाएगा माइनस, ठीक है, 2 बराबर 0। यहाँ पे समझ में आ गया। अब देख लेते हैं 2x³ हो गया, ठीक है, और इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x³ यहाँ हो जाएगा 1 बराबर 0। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x³ माइनस क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 1 इधर लाएंगे 1 हो जाएगा, ये क्यूब है। तो हम क्या कर लेंगे, क्या करेंगे इसको, तो x का मान क्या हो जाएगा, हम क्यूब इधर करेंगे तो 1 हो जाएगा ना। तो क्या आंसर होगा आपका।